जय हिंद। मैं संजय सिंह तोमर ये बताना चाहता हूँ सब इस पहले देशवासियों को कि ये कोई युद्ध नहीं था, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था। शायद इससे बड़ा ऑपरेशन पहले हुआ नहीं है। मैं भी सेना का जवान हूँ। ऑपरेशन चलते रहते छोटे बड़े, लेकिन सबसे बड़ा ऑपरेशन अभी हुआ। और मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ, ये जो एकता का मैसेज दिया है, सारे हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं और इसी तरह पूरे देशवासी एक साथ मिलकर काम करें। और ये भारतीय सेना का बहुत बड़ा सम्मान है कि हम लोग हर जगह से, हर शहर से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे ही हम आगे और भी मिलजुल कर देश के लिए हर जगह खड़े मिलेंगे। और ये सभी नागरिकों का फर्ज है, इसमें जाति धर्म को भूल जाओ और सिर्फ अपने देश को याद करो। जहाँ भी जरूरत पड़े एक साथ खड़े हो जाओ। जय हिंद। जय हिंद। मैं संजय सिंह तोमर ये बताना चाहता हूँ सब इस पहले देशवासियों को कि ये कोई युद्ध नहीं था, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था। शायद इससे बड़ा ऑपरेशन पहले हुआ नहीं है। मैं भी सेना का जवान हूँ। ऑपरेशन चलते रहते छोटे बड़े, लेकिन सबसे बड़ा ऑपरेशन अभी हुआ। और मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ, ये जो एकता का मैसेज दिया है, सारे हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं और इसी तरह पूरे देशवासी एक साथ मिलकर काम करें। और ये भारतीय सेना का बहुत बड़ा सम्मान है कि हम लोग हर जगह से, हर शहर से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे ही हम आगे और भी मिलजुल कर देश के लिए हर जगह खड़े मिलेंगे। और ये सभी नागरिकों का फर्ज है, इसमें जाति धर्म को भूल जाओ और सिर्फ अपने देश को याद करो। जहाँ भी जरूरत पड़े एक साथ खड़े हो जाओ। जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज गुना में विशाल ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गई। देखिए सिटी न्यूज पर खास कवरेज। जो जानेवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण नाम देता है। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। जन गण मन अधिनायक जय है तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। एक तेरा नाम है साचा, मन मेरे आन पाचा, बस नाम तेरा माँ हो। एक पहचान मेरी तू ही, जिद जान मेरी तू ही, जहान मेरा माँ। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क है। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। जीतेंगे सारे दावे, सारे वादे जीतेंगे। जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे, जीतेंगे। जीतेंगे हर मंजिल को, हर मुश्किल को जीतेंगे। जीतेंगे सबकी नजरें, सबके दिल को जीतेंगे। शान तेरी न कम। पहले तो मैं ये बता दूं, ये
युद्ध नहीं था, ये एक ऑपरेशन था। सेना द्वारा समय समय पर ऑपरेशन चलाए जाते हैं, समय समय पर ऑपरेशन चलाए जाते हैं। उसमें से ही मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो हुआ है वो अभी जहाँ तक मैं समझता हूँ ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। क्यों? हमारी बहनों की मांग जो उड़ा रही थी, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस ऑपरेशन नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। और हम समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान को भरपूर जवाब मिल चुका है कि जब भारत को कोई छेड़ता है तो भारत कभी छोड़ते नहीं हैं। भारत को कोई छेड़ता है तो भारत छोड़ता नहीं है। ये हर हिंदुस्तान के दिलों से आवाज़ निकल रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब तक हम आतंकवाद का खात्मा नहीं कर देंगे, मिट्टी में नहीं मिला देंगे, जब तक हम रुकेंगे नहीं। भारत सरकार की ये आवाज़ तिरंगे को लेकर यहाँ हमारे गुना शहर के मुख्य मार्गों से सभी लोग निकले हैं। हम उनको सलाम करते हैं, तिरंगे को सलाम करते हैं। और आज की आवाज़ एमपी से मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में ये पूरे वातावरण को, ये उत्साह का जो वातावरण आप देख रहे हैं, हम इसको दिखाते रहेंगे। सर, मैं आज के दिन के लिए सबसे पहले गुनावासियों को धन्यवाद दूंगा। मैंने इस भीड़ में देखा हमारे सभी जाति धर्म के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्वागत कर रहे हैं। यही एकता का परिचय हमें हमेशा देना है, कभी भी जाति और धर्मों में बंटना नहीं है। ये देश हमारा है, ये संदेश दूसरे देशों को देना है। साथ ही मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा। सेना का काम है सीमा पर लड़ना, लेकिन मैं अपने स्पेशली व्यापारियों से निवेदन करूँगा कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के जो हुआ है, चाइना से व्यापार बंद करें, क्योंकि ये सरकारी निर्णय नहीं ले सकते, उन पर दबाव होता है इंटरनेशनल। तो व्यापारियों से निवेदन है, उनके जो ऑनलाइन ऑर्डर अभी पड़े हैं चाइना में या तुर्की में या पाकिस्तान में, उन्हें कैंसिल करें। और ये आम इंसान का बस के बात नहीं है कि वो चाइना का आइटम ना खरीदें, वो खरीदें। जब माल आएगा ही नहीं हिंदुस्तान में बाहर का, तो जनता खरीदेगी कैसे? तो व्यापारियों से निवेदन करूँगा कि तुर्की, चाइना और पाकिस्तान के आयात को बंद किया जाए बहुत बड़ी मात्रा में। यही निवेदन है मेरा, जिससे एक आर्थिक तौर पर हम उन्हें युद्ध में हरा सकते हैं। आर्थिक तौर पर जब कोई देश टूटता है तो किसी देश को हराना बहुत आसान होता है। वही हमारे मोदी जी ने जो पाकिस्तान के हाथ में किया, उसे कटोरा पकड़ा दिया आर्थिक तौर पर तोड़ के। वही मैं चाहता हूँ अभी तुर्की और चाइना के हाथ में होना चाहिए। दुश्मन को किया चूर चूर ऑपरेशन सिंदूर। भारत माता के भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो हिंदुस्तान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हिंदुस्तान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। से तिरंगा यात्रा निकाली गई, ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई। कहीं पाकिस्तान को ये बताने की कोशिश की गई कि जैसा कि आज पूरे माहौल में है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज की आवाज़
MP चैनल की तरफ से मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में। जैसा कि आज पूरे गुना शहर के मुख्य मार्गों से तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई, कहीं पाकिस्तान को ये बताने की कोशिश की गई कि ऑपरेशन सिंदूर का क्या नतीजा निकला। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, क्या वही आज पूरे भारत देश की आवाज़ बनकर निकली है। ये मिट्टी में मिला देने वाला स्लोगन हमारे देश के प्रधानमंत्री का सिद्ध हुआ और कहीं ना कहीं छोटे बीवी बच्चे, भाई बहन, कई महिलाएं भारत माता के चरणों में नतमस्तक करते हुए, कई जवान हमारे साथ में भी खड़े हुए हैं। आज हमारे बीच में जवान खड़े हैं और देश की एक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे आम नागरिकों को? सर, सबसे पहले तो मैं सभी गुनावासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आज जो सारे समाज और धर्मों के लोगों ने मिलकर यात्रा निकाली है, इसके लिए बहुत सफल आयोजन के लिए भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह कबराजी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया और बहुत व्यवस्थित रैली निकली है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। वहीं दूसरी ओर कहना चाहूँगा, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही निशा बाकी होगा। आगे संदेश क्या है, मोदी जी ने सबको अच्छे से दे दिया है कि जो हमें छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। पहले तो लोग इसे युद्ध समझ रहे थे, एक्चुअली ये युद्ध नहीं था, ये एक सिर्फ ऑपरेशन था। ये सिर्फ एक ऑपरेशन था जो कि कई समय से सेनाएं और पैरामिलिट्री ऑपरेशन चलाती हैं, लेकिन ये ऑपरेशन सबसे बड़ा था। मोदी जी ने देश के बाहर लड़ने के लिए तो सेना कर रखी है, लेकिन आम नागरिकों का और प्रशासन का एक काम है जो देश के अंदर गद्दार छुपे हुए हैं, उनके लिए कुछ ऑपरेशन चलाया जाए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलाया, इस टाइप का कोई ऑपरेशन होना चाहिए सर। तो क्या है, जिस तरह आज सारे लोग मिलजुल कर जो काम कर रहे हैं, इस तरह ही जो देश के गद्दार छुपे हुए हैं उनके लिए भी मिलकर कुछ काम करना होगा, तब जाके हम कहीं ना कहीं सक्सेस होंगे। सीमा पर तो हम जैसे जवान लड़ लेते हैं, लेकिन देश के अंदर जो गद्दार छुपे हुए उनसे कौन लड़ेगा? उनका तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि सामने से नहीं आते हैं। अभी भारतीय समाजवादी पार्टी ने, कई विपक्षी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए कि ये कहीं ना कहीं ट्रम्प की चाल थी, या ट्रम्प ने कहा सीज फायर किया, या बहुत सारे आरोप मोदी जी पर या उनकी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। तो ये सही है? सर, ऐसा है कि जलने वालों का और छेड़ने वालों का कोई ना मजहब होता है ना कुछ होता है, उन्हें अपनी राजनीति करनी होती है। राजनीति पर टिप्पणी करना मैं तो समझता हूँ कि गलत है, लेकिन समाज में एक जैसे लोग होते भी नहीं हैं। और जो मोदी जी पर टिप्पणी कर रहे हैं, मैं तो ओवैसी साहब को धन्यवाद दूंगा कि जब देश की बात आई तो खुल के सामने आए। वो खुल के विरोध करते हैं मोदी जी की नीतियों का या किसी और पार्टियों का, लेकिन जब बात देश की है तो वो खुल के देश के साथ खड़े हुए हैं। हमें उस संदेश को देखना चाहिए। अब कई लोगों तो उनको ना तो उनकी जात पता है ना धर्म पता है, और राजनीति कर रहे हैं। शाही परिवार है, कोई गांधी लिख रहा है, कोई और कुछ लिख रहा है, कोई जबकि उन्हें खुद का ही पता नहीं और लोगों को जाति और धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। जैसे कि कहीं ना कहीं ये भी एक साजिश थी कि धर्म पूछ के जो मारा गया है, ये कहीं ना कहीं अंदर की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ना है और आपसी सहमति को बिगाड़ना, भाईचारे को बिगाड़ने के लिए ही धर्म पूछ के जानबूझ के मारा गया है और बोला गया जहाँ मोदी को बता देना। तो इन्हें ये पता नहीं, मोदी इंडिया का नहीं पूरे विश्व का बाप है, उन्होंने बता दिया सिर्फ एक छोटा सा ऑपरेशन करके। यदि ऐसी हरकतें रहीं दूसरे देशों की तो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सेना इतनी सक्षम है कि अब वो पुरानी सरकारें नहीं हैं, अभी खुले शेर की तरह छोड़ दिया है मोदी साहब ने। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मोदी काल में पैदा हुआ हूँ, जो उन्होंने खुली छूट दे रखी है सेना को। और मैं भी सेना में रहा हूँ, हम वहाँ से एक फायर आता है तो हम 10 फायर डालते हैं और खुल के डालते हैं बिना झिझक के। बात यह है कि लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, लेकिन मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत में हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो अभी लोग कद्र नहीं कर रहे हैं, एक दिन इन्हें याद करेंगे। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री न कभी पहले हुआ है न शायद आगे होगा। आज एक जवान होने के नाते देश के जवानों से आप क्या कहना चाहोगे, एक फौजी होने के नाते? मैं देश के जवानों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि किसी प्रोपोगंडा को फैलाने में विश्वास न रखें, किसी फालतू बात को सुन के ना हर चीज़ का आकलन करें। और जहाँ भी प्रशासन की बात आती है, देश की बात आती है, सरकार की बात आती है, कोई भी सरकार हो, यदि देश की बात आ जाती है उसके साथ दृढ़ता से खड़े हो जाओ। आपसी विवाद हमारे घर के झगड़े बाद में हैं, लेकिन जो देश है वो हम हैं। एक कहावत है, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अरे
धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या रहोगे। अरे जब देश ही नहीं बचेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। देश का क्या है, देश की जनता होना चाहिए, अपनी ज़मीन होना चाहिए, अपना सरकार होना चाहिए, देश बनता है। वो देश में सब मिलजुल कर रहते हैं तब वो देश की सुंदरता बनती है। कभी भी जाति धर्म में ना बटकर देश के साथ अखंडता से खड़े रहना ही हम सबका फर्ज है और कर्तव्य है। और नशे से दूर रहें, जवानों को मैं एक ही चीज़ कहूँगा, और देश के साथ खड़े रहें। देश के साथ खड़े रहें और भारत का एक सैनिक होने के नाते हमारे देश के युवाओं को, जवानों को ये संदेश दिया कि आप भारत के साथ में और भारत की एक शक्ति के रूप में उभर कर आएँ। और आज जिस तरह से गुना शहर के मुख्य मार्गों से तिरंगा यात्रा निकाली गई, सभी लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार आए और हमारे जिला प्रशासन के कलेक्टर महोदय आए और पूरा पुलिस महकमा का पूरा प्रशासन था और कई स्कूलों के बच्चे भी इस रैली में शामिल होकर उन्होंने पूरे जोश और होश के साथ में तिरंगे को सलाम किया। और हमारे गुना शहर के कई माता बहनें, युवाओं ने, बुज़ुर्गों ने बाहर निकलकर हम यहाँ पर गुना शहर के हनुमान चौराहे से यहाँ पर आज हमारे तिरंगे की यात्रा का समापन हुआ है और तिरंगे को सलाम किया है और हम भी सलाम करते हैं। आज की आवाज़ MP चैनल से मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में आपको फिर से देश के नाम एक सलाम करने के नाम आते जाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।